अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि बाइनरी सर्च इन सी प्लस प्लस। कि बाइनरी सर्च क्या होता है, कि हम लोग बाइनरी सर्च एक एरे में से किस तरह करते हैं। लास्ट जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था कि लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च होती है एक लाइन वाइज सर्च, कि हमने फॉर एग्जांपल 15 ढूंढना है, तो सबसे पहले जो हमने ये 15 इसके साथ कंपेयर होगा, कि ये इसके साथ अगर इक्वल है तो फिर ये एलिमेंट फाउंड कर देगा, वरना नहीं करेगा। ये इसके साथ कंपेयर होगा, फिर इसके साथ जो हमारा की एलिमेंट है जो हमने ढूंढना है, फिर इसके साथ जब तक इसे 15 नहीं मिलेगा ये सबके साथ कंपेयर होगा। अगर इसे 15 इधर मिल जाता है या इधर मिल जाता है तो ये फिर 1 रिटर्न करेगा या 0 रिटर्न करेगा। लेकिन ये है बाइनरी सर्च, ये लीनियर नहीं होती, ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है लिस्ट को। लो, एक लो और हाई में और दरम्यान में मिड में भी डिवाइड करती है। एक हिस्सा इधर हो जाता है, एक हिस्सा इधर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिस्ट, ये जो बाइनरी सर्च है ये किस तरह एक एरे को डिवाइड करती है। सबसे जो लो इंडेक्स है ये हमारा सबसे लो इंडेक्स है, और ये वाला ये हमारा सबसे हाई इंडेक्स है। तो हमने मिड वाला फाइंड करना है। तो मिड हम फाइंड करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे लो और यहाँ पे हमारे पास हाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम लोग। तो सबसे लो वाला इंडेक्स है ये 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और सबसे हाई इंडेक्स है ये हमारा 14 इंडेक्स है, ये 14 इंडेक्स है इसमें। तो डिवाइडेड बाय हम लोग 2 कर देंगे, तो ये यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा मिड वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिड। फॉर एग्जाम्पल जो हमने की है, जो हमने ढूंढना है वो क्या है, वो फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 8 है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये जो मिड है, सब हमने सबसे ज्यादा मिड को कंपेयर करना है कि ये मिड की के इक्वल है नहीं है। तो क्या है, हमारे पास लिस्ट सॉर्ट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिस्ट सॉर्ट होनी चाहिए, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए। तो अब 15 है, तो हमने ढूंढना क्या 8 को। तो आपको क्या पता होगा कि जो है मिड के लेफ्ट साइड पे है। अब ये हमारी, इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसमें हम लो और हाई फाइंड करेंगे। अगर जो एलिमेंट है वो हमारा मिड के लेफ्ट साइड पे है, इस साइड पे है, तो हम जो हाई है ना, हम इसको मिड -1 कर देंगे। तो ये अब हमारा हाई हो जाएगा इस लिस्ट में से। अब लिस्ट को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। हमें पता चल गया है कि जो हमारा की एलिमेंट है वो इस मिड के लेफ्ट साइड पे है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे है। तो अब हमने इस लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जो सबसे लो इंडेक्स है वो 0 इंडेक्स है। ठीक है, अब जो सबसे हाई इंडेक्स है वो 6th इंडेक्स है। 0 और 6 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब देखेंगे 0 1 2 3, तो ये हमारा अब आ जाएगा मिड, ये हमारा मिड इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको रेज कर देते हैं, ये हमारा अब ये लिस्ट का मिड है, ये पूरी एरे का मिड यही है। लेकिन हमने अब लिस्ट एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ये इधर तक है, एरो गलत होगी, और ये एक पार्ट ये है। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो है एलिमेंट ये लेफ्ट साइड पे है। तो अब हमने यहाँ पे देखना है, अब इसका हमने मिड फाइंड करेंगे। ये हाई है और ये लो है। अब 0 + 6, इसमें से एक माइनस जरूर करना है अगर लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा मिड एलिमेंट है, की एलिमेंट 8 है और मिड एलिमेंट 6 है। तो हमने देखना है कि 6 जो है वो छोटा है 8 से, तो इसके राइट साइड पे होगा। तो अब हमने देखना है कि हमने अब मिड +1 करना है। अब हमारी जो लिस्ट है वो ये वाली लिस्ट है, जो टोटल लिस्ट है, क्योंकि हमने एक और पार्ट में लिस्ट को छोटा डिवाइड कर लिया। अब हमने इनको कंपेयर नहीं करना, हमें पता है कि इनमें एलिमेंट नहीं है हमारा। अब हमने इसको कंपेयर करना है। अब मिड है, अब ये मिड एलिमेंट नहीं है की के इक्वल, ये हाई के और मिड के दरमियान हम देखेंगे। ये हमारा अब मिड +1 करेंगे तो ये वहाँ लो एलिमेंट हो जाएगा और हाई सेम रहेगा। तो देखेंगे, अब हमने मिड फाइंड करना है। तो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। तो लो किस इंडेक्स पे 0 1 2 3, ये 4। फोर्थ इंडेक्स पे लो है और 6th इंडेक्स पे हाई है, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा 5th इंडेक्स आ जाएगा। 0 1 2 3 4, ये 5। अब ये है हमारा मिड। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो मिड एलिमेंट है वो की एलिमेंट है, वो नहीं की एलिमेंट, तो इससे नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है, इससे मतलब कि मिड के लेफ्ट साइड पे होगा। अब ये देखें, अब जब मिड के लेफ्ट साइड पे होता है तो मिड -1 होता है हाई। अब देखें ये हाई हो गया क्योंकि मिड में से एक माइनस कर दिया हम लोगों ने। तो अब देखें दोनों लो और हाई एक पे ही आ गए हैं। अब मैं इसको जरा, आप लोग देखें कि लो भी ये 8 है और हाई भी 8 है यहाँ पे। तो 0 1 2 3 4, 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। 0 1 2 3 4, तो जो हमारा मिड वाला है ये भी मिड हो जाएगा। तो मिड वाला एलिमेंट हमारा की एलिमेंट है, तो ये हमें बता देगा कि एलिमेंट फॉर्म। तो हमने कितने स्टेप किए हैं यहाँ पे,
अगर हमारा लीनियर सर्च होती तो 0 1 2 3 4 5 स्टेप होते। तो अब हमने पहले स्टेप में लिस्ट को हाफ किया, फिर दूसरा स्टेप में इसको, फिर तीसरे और चौथे में एक स्टेप हमारा कम हो गया। तो मतलब कि अगर हम हमारा जो भी है टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह टाइम फाइंड करते हैं कि एक प्रोग्राम कितनी देर में रन हुआ है, तो हमारा बाइनरी सर्च वाला प्रोग्राम है ये जल्दी रन होता है। तो आप लोग देख लें कि ये 4 स्टेप में रन हुआ है, ठीक है? और ये हमारा हमने हमेशा मिड को कंपेयर करना है, मिड वाले एलिमेंट को, ठीक है? अब अगर जो हमारा मिड वाला जो हमारा ये हाई है, ये लो है और ये मिड है, ठीक है? अगर ये मिड की लेफ्ट साइड पे है तो मिड -1 होगा। अगर ये मिड की राइट साइड पे है तो लो +1 होगा, लो फिर ये आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर है, अगर ये लेस है तो ये वाला हाई इधर आ जाएगा। हमने लिस्ट को सबसे पहले, ये हमारी लिस्ट है, हमने इसको डिवाइड किया। इस लिस्ट में से मिड और लो, हाफ और मिड निकालेंगे। फिर अगर हमारा एलिमेंट इस साइड पे है तो हमने इस लिस्ट को ही सिर्फ चेक करना है, इसको नहीं चेक करना, क्योंकि लिस्ट सॉर्टेड है, हमें पता चल जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल भी बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये हमारा लो एलिमेंट है, ये हमारा हाई है, मिड हमारा ये है, मिड एलिमेंट। अब हमने फाइंड करना है 30 फाइंड करना है, ठीक है? अब हमने इस लिस्ट को चेक ही नहीं करना, नॉट चेक, ठीक है? अब हमें पता है कि हमारा जो है मिड से बड़ा है, 30 15 से बड़ा है। अब हम इनका मिड करेंगे, ठीक है? अब ये मिड है, फिर अब हम देखेंगे इन इसका मिड क्या है। तो ये कौन सा इंडेक्स है? 7th इंडेक्स है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 14 है। अब इस लिस्ट में से हम लोगों ने, बल्कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब ये हमारी लिस्ट है, इसमें से हम लोगों ने एक लो डिसाइड करना है। अब सबसे लो एलिमेंट ये है इस लिस्ट का, क्योंकि मिड से आगे और हाईएस्ट के पीछे ये लो एलिमेंट है, ये 8th इंडेक्स में है। तो 8 और 4 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22/2, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 11th इंडेक्स है, ये 7th है, 8 9 10 11। तो आप लोगों ने देख लिया हमारा मिड वाला एलिमेंट है, ये की एलिमेंट है, तो हमें दूसरा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये हमारा कितना स्टेप है? ये पहले स्टेप में ही हो गया। अगर हमने लीनियर सर्चिंग करनी होती तो ये यहाँ पे 12 13 12 या 10 स्टेप में होता। तो इसी तरह हमारी जो बाइनरी स्टेप पे मैंने आपको इसका लॉजिक बताया, अभी हम इसको कोड भी करेंगे तो हमें और इजीली आसानी से समझ आ जाएगी कि बाइनरी सर्च क्यों हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो इसमें जो है ये सॉर्टेड एरे होती है, और इसके अलावा हम लोग सर्च भी करते हैं। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो फिर हम लीनियर सर्च ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं। अगर एरे हमारे पास सॉर्टेड है तो हम बाइनरी सर्च ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले जो मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, ये हमारे पास एरे है। पहले हमने एरे को डिवाइड करना है। अगर हमारा एलिमेंट इस साइड पे है तो हमने इसको देखना है, अगर हमारा एलिमेंट इस साइड पे है तो हमने इसको नहीं देखना, ठीक है? इसमें से हमने मिड और हाई फाइंड करने हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम डेफ सी प्लस प्लस में बाइनरी सर्च को प्रैक्टिकल देखेंगे कि एक एरे में हम लोग बाइनरी सर्च किस तरह करते हैं। तो मैंने ये हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड की हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एरे डिक्लेयर करवाएंगे, उसमें हम लोग साइज़ रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग साइज़ मेंशन कर देते हैं, const int साइज इज इक्वल टू 10 रख लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट यूज़र से लेने के बजाय यहाँ पे कर लेते हैं 3 5 7 9 11 14 16, यहाँ पे 20 है, कितने हो गए? 3 6 8 हो गए, यहाँ पे 39 और 10। ये हमारे 10 के 10 एलिमेंट पूरे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग बाइनरी सर्च को देखेंगे। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे मैं इंट इसकी रिटर्न टाइप लिख लेता हूँ। यहाँ पे फंक्शन का नाम बाइनरी सर्च। तो सर्च में हम लोग क्या है, यहाँ पे एक एरे पास करेंगे। एरे पास करेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो पास करेंगे इंट की, और इंट साइज भी पास कर देते हैं यहाँ पे, इंट साइज। अब हम यहाँ पे पहले क्या चीज़ें हमें चाहिए, अब हमें देख लें मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे, यहाँ सबसे पहले हमें लो चाहिए, मिड चाहिए और हाई चाहिए।
ठीक है। जो लो है वो एरे का 0 इंडेक्स है, ठीक है, और जो हाई है वो एरे का लास्ट इंडेक्स है। तो हमें इंडेक्स जो 0 से शुरू होते हैं, इसलिए ये लेंथ -1, तो ये हाई इंडेक्स हो जाएगा। मतलब कि अगर 14 की है, अगर ये एरे 15 की है तो इसमें 14 इंडेक्स होंगे, तो ये 1 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंट लो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हाई, यहाँ पे मिड लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो है लो वो 0 के इक्वल होगा हमेशा। जो हाई है वो साइज़, ये जो साइज़ है, अगर एरे का साइज़ है यहाँ पे 10, तो इसमें 9 इंडेक्स हैं, ठीक है, तो साइज़ -1 हो जाएगा। अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप पे हम लोग लिखेंगे लो लेस देन और इक्वल टू हाई, जब तक ये लो हाई के बराबर नहीं होता। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना कि जब हम जो है एरे को छोटा करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे लो और हाई इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जब तक लो जो है इंडेक्स वो हाई इंडेक्स के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये नीचे वाला काम करते रहे आप लोग। जो भी हम लोग करेंगे, आप लोग मिड फाइंड करेंगे। मिड क्या होगा? लो प्लस हाई, इसको हम लोग ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हमने हर दफ़ा अगर हमारा एलिमेंट इस साइड पे है, पहले हमने पूरी एरे का मिड फाइंड किया। अगर हमारा एलिमेंट लेफ्ट साइड पे है तो हमने फिर मिड फाइंड किया। अगर राइट पे है तो फिर मिड फाइंड किया। मतलब कि हमने हर दफ़ा मिड फाइंड करना है जब तक हम एक एक इंडेक्स को मूव करेंगे। तो अब हमने मिड फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लिखना है इफ़ की इक्वल इक्वल एरे ऑफ मिड। अगर जो है ये जो की जो हमने फाइंड करनी है ये एरे ऑफ मिड के इक्वल है, तो रिटर्न मिड करवा दो। मिड का मतलब है कि उस वो इंडेक्स रिटर्न करवा दो जिस पे हम लोगों की ये मिड वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हमारी, हमने सबसे पहले मिड को चेक करना है। अगर हमारी की ये है, ठीक है, तो ये हमें मिड जो की है वो रिटर्न करवा दो कि ये वाला इंडेक्स आपका है जिस पे 15 की पड़ी हुई है, ठीक है। अगर नहीं है, अगर इसके फिर लेफ्ट साइड पे है तो उसकी भी लिखते हैं। अगर ये सही नहीं है तो यहाँ पे एल्स इफ लिखेंगे। एल्स इफ में लिखेंगे अगर की जो लेस देन है एरे ऑफ मिड, अगर जो की है वो एरे ऑफ मिड से इस साइड पे है, आप लोगों को बताऊं इस साइड पे है, तो इस साइड पे हम लोग क्या करते थे, ये हाई इस तरफ आ जाता था। जो हाई इस तरफ आ जाएगा तो ये मिड -1 हो जाएगा। जो हाई है मिड -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाई है इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा। ओके। और जो एल्स पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट, इसमें हम लोग लिखेंगे अगर ये इस साइड पे है, ठीक है, तो ये मतलब कि जो एरे है तो ये मिड +1 होगा लो में। ये लो फिर इस तरफ आ जाएगा, ये लो आ जाएगा। अगर हमारा जो एलिमेंट है वो इस साइड पे है तो ये मिड है, मिड के आगे ये वाला लो होगा और हाई उधर ही रहेगा। तो यहाँ पे एल्स में जो होगा लो इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। यही हमारा लॉजिक है। ये व्हाइट बोर्ड पे समझने में आप लोगों को बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ इतना ही लॉजिक है। सबसे पहले हम लोगों ने हाई को फाइंड करना है, लो फाइंड करना है, फिर मिडल फाइंड करना है और मिड वाइल के अंदर फाइंड करना है हम लोगों ने, ताकि हर दफ़ा मिड फाइंड होता रहे, ठीक है। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे। अगर एक और चीज़ है, अगर ये कोई भी सिचुएशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे रिटर्न -1 करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये इसकी रिटर्न टाइप है, तो हम लोग इसको सी आउट में करेंगे। सी आउट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे पास करनी है। एरे के बाद हमने की पास करनी है। हमने किसको फाइंड करना है? फॉर एग्जांपल हमने 11 को फाइंड करना है। 11 को फाइंड करना। अब एरे का साइज़ क्या है, तो यहाँ पे हम लोग साइज़ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन कर दें अगर हमने कुछ गलत नहीं किया, तो ये कह रहा है कि फोर्थ इंडेक्स पे 11 है, 0 1 2 3 4। तो ये देखें, ये फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 11 है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 करते हैं जो है ही नहीं, तो ये -1 इसने रिटर्न कर दिया, तो ये -1 है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं इफ़
बाइनरी सर्च, कंट्रोल सी। ये अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट फाउंड। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इक्वल इक्वल, ये अगर ये -1 के है तो नॉट फाउंड है, और एल्स में लिख देंगे एल्स आउट एलिमेंट फाउंड। ठीक है, अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो रन करते हैं उसको। तो ये देखिए एलिमेंट नॉट फाउंड आ गया हमारा। ये देखिए 10 है ही नहीं। अब हम 11 इस तरह हम लोग 30 को करते हैं, 30 को तो एलिमेंट फाउंड, तो मतलब 30 है इसमें। अगर आप लोगों ने एलिमेंट फाउंड और एलिमेंट नॉट फाउंड करना है तो फिर इस तरह कर लीजिएगा। अगर आपने ये करना है कि ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इस तरह, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखना है 30 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, हमने ये यहाँ पे ये इसको भी, जो लास्ट लाइन है इसको भी हमने कमेंट कर दिया, इसको कमेंट नहीं करना। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब देखेंगे ये हमें ये 8th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये जो एलिमेंट है ये 8th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो ये 8th इंडेक्स पे है। उम्मीद है कि आपको बाइनरी सर्च की समझ आ गई होगी। ये हमसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों ने देखे, हमें फॉर लूप नहीं लगानी पड़ी, नेस्टेड फॉर लूप या सिंगल फॉर या डबल फॉर लूप नहीं लगानी पड़ी। जहाँ भी हम प्रोग्राम में फॉर लूप लगाते हैं, हमारा जो टाइम है वो प्रोग्राम का वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है, अगर हमें कहें कि सॉर्टेड एरे में से हम लोगों ने सर्चिंग करनी है तो आप लोग मस्ट प्रेफर करें बाइनरी सर्च को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको, और इसका जो कोड है वो मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर लें और इस कोड के साथ आप लोग ट्राई कीजिए इस कोड को। अगर फिर भी इसकी कोई इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।